हाँ जी, हमने जो हवाला पढ़ा है इसमें लूका की इंजील का 10वां बाब 25वीं से 28वीं आयत, और इसमें जो आज सवाल हमारे सामने है वो ये, खुदा मसीह ने एक आलम शरा से ये सवाल किया कि तौरात में क्या लिखा है और तू किस तरह पढ़ता है। जब हम खुदा के पाक कलाम की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा का पाक कलाम खुदा ने हम इंसानों की रहनुमाई के लिए दिया ताकि हम इसको पढ़ें, इसको सुने और फिर क्या करें, इस पर अमल करें। जिस तरह मुकाशवा की किताब का पहला बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसके सारे सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हम, जिस तरह इस सवाल में भी इशारा किया गया, कि हम इसे कैसे समझते हैं। सिर्फ पाक कलाम को पढ़ लेना काफी नहीं है, पाक कलाम को सुन लेना भी काफी नहीं है। अमल करने के लिए जरूरी है कि जिस तौर से वो लिखा गया या जिस इरादे के साथ वो लिखा गया या जिस मकसद के साथ वो लिखा गया, उसको समझना ये इंतहाई जरूरी। और जब तक, याद रखें, आप उसे ठीक तौर से समझते नहीं, उस वक्त तक आप ठीक तौर से अमल भी नहीं कर सकते। अब जो किसी भी चीज का लिखारी होता है उसे यह पता होता है कि मैं इसे किस इरादे या किस सोच के साथ लिख रहा हूं। अब जब हम खुदा के पाक कलाम की बात करते हैं तो हमारे ईमान के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक, खुदा का सारा पाक कलाम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक हमारे ईमान के मुताबिक यह खुदा का कलाम है। बेशक लिखने वाले 40 के करीब मुसन्निफीन हैं, लेकिन खुदा ने उन्हें एक आले के तौर पर, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन पीछे तहरीक देने वाला खुदा का पाक रूह। इसका मतलब यह है कि खुदा के पाक कलाम को समझना, अगर हम इसे अपनी इंसानी हिकमत से या इंसानी दानाई से समझने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा नाकाम रहेंगे। अगर हम ये समझते हैं कि मेरे पास बड़ी डिग्रीज है, मैं तो इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स हूं, याद रखिए जो दुनियावी किताबें हम पढ़ते हैं, जो सिलेबस की किताबें होती हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनके ऊपर मुसन्नफ का नाम होता है। क्या होता है जिनके ऊपर? अब जिस मुसन्नफ ने वो लिखी हुई होती है उसके अंदर उसके अपने तजुर्बात और अपने मुशाहदात होते हैं। वो अपने उन तजुर्बात और मुशाहदात को लेकर वो लिखता है और अपने उन ख्यालात को या अपने उन मुशाहदात को दूसरों के साथ शेयर करता है। और उन बातों को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखकर कि ये किस तौर से बात की गई और लिखी गई है, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तभी वो सही उसका पैगाम हम तक पहुंच पाएगा। खुदा के पाक कलाम में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप इसको ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो फिर जरूर है कि आप ये देखें कि खुदा ने किस मकसद के साथ अपना पाक कलाम लिखवाया। अगर हम इसे अपनी सोच के साथ, अपने इरादे के साथ, अपने ख्यालात के साथ, अपनी समझ बूझ के साथ समझने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो यह है कि हम हमेशा नाकाम रहेंगे। और जब रहेंगे नाकाम, दूसरी बात यह है कि फिर अमल कैसे कर पाएंगे? जब समझेंगे नहीं तो फिर अमल कैसे होगा? दरअसल इस सवाल में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात जो शरा के आलम के साथ की, यही बात खुदावंद उनके सामने रखना चाहता है, उस आलम के सामने रखना चाहता है। और जब ये बात खुदा के पाक कलाम में लिख दी गई तो फिर इसका मतलब यह है कि आज खुदा ये हमारे सामने भी रखना चाहता है। आज दुनिया क्यों तकसीम से तकसीमदार है? अगर हम मसीहत ही की बात करें, बेशुमार डिनोमिनेशंस आपको नजर आती, बेशुमार, शुमार से बाहर है। वजह क्या है? वजह यह है
कि एक एक नुक्ते को लेकर हम दूसरों से अलग हो जाते हैं। एक एक नुक्ते को लेकर हम अपना मामला शुरू कर देते हैं। वजह क्या है? हालांकि देखा जाए तो खुदा भी एक है। कितने खुदा जिनको हम मानते हैं जी? एक खुदा को मानते हैं। और फिर उसका जो पाक कलाम है वो कितने हैं? एक है। जो हमारा निजात देता है वो कितने हैं? एक है। जब खुदा एक है, खुदा का पाक कलाम एक है, गाइड करने वाला पाक रूह एक है, हमारा निजात देता मुजस्सम कलमा एक है, तो भाई ये तकसीम कैसी? और याद रखें ये इसलिए है कि हम खुदा के पाक कलाम को अपनी रूह से या अपनी दानाई से उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जब इस तरह होता रहेगा, ये तकसीम रुकने वाली नहीं है जी। अब आगे बढ़ती और आगे बढ़ती चली जा रही है। वजह यह है कि जिस तौर से खुदा ने अपना पाक कलाम दिया है, जब तक आप उसे उस तौर से समझने की कोशिश नहीं करेंगे और खुदा के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये अमन और सलामती नहीं हो सकती और ये सारे एक नहीं हो सकते। और इस बात में, इस आयत में, इस सवाल में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात अब सवाल किया है शरा के आलम ने। सवाल यह है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। मैं, अगर देखा जाए तो सवाल बड़ा जबरदस्त है उसका, और अगर इसे अहम तरीन सवाल कहा जाए तो बेजाना होगा। अहम तरीन सवाल कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जबरदस्त सवाल है। लेकिन जब आप इस मतन को पढ़ते हैं, इस हवाले को पढ़ते हैं, तो आपके सामने ये बात आती है कि उसने आजमाने के लिए खुदा हमसे ये सवाल किया है। क्या किया है जी? उसने आजमाने के लिए सवाल किया है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। अब दरअसल जो उसने जब ये सवाल किया तो खुदावंद ने बदले में भी एक सवाल उसके सामने रख दिया, और सवाल ये रखा। सवाल फिर एक नहीं किया, दो सवाल हैं। पहला सवाल क्या है कि तुरेक में क्या लिखा, और दूसरा सवाल यह है और तू किस तरह पढ़ता। दोनों बातें हमारे सामने हैं। तुरेक से मुराद शरीयत, शरीयत से मुराद खुदा का कलाम। कि तुरेक में या शरीयत में या खुदा के पाक कलाम में लिखा क्या है, पहली बात। और ये जाती तौर पर मैं अगर अपनी बात करूं तो जाती तौर पर खुदावंद यीशु मसीह का यह जवाब मुझे बड़ा पसंद है। उसकी वजह यह है कि बजाय इसके कि खुदावंद यीशु मसीह उसे किसी और जानब लेकर जाते या कोई और दलील या कोई और तमसील उसे समझाने के लिए देते, खुदावंद उसे खुदा के पाक कलाम की जानब लेकर जा रहे हैं कि खुदा का पाक कलाम इसके मामले में हमारी कैसे रहनुमाई करता। सवाल उसने किया कि मैं क्या करूं। खुदावंद ने कहा कि तू जानने के लिए, ये जानने के लिए कि तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है, तेरे लिए एक रास्ता है, एक वाहिद वो किताब है जो तुझे इस मामले में गाइड कर सकती है, तेरे कदमों के लिए चिराग बन सकती है, तेरी राह के लिए रोशनी बन सकती है। वो कोई और नहीं बल्कि जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। यीशु मसीह से इस बात इस तरफ लेकर आ रहे हैं कि इस किस्म के मामलात में, और हमें भी आज हमारे लिए भी यह नमूना है कि बजाय इसके कि हम किसी और जानब रजू करें या अपने तजुर्बात या अपने मुशाहदात या अपने इल्म या अपने दोस्त अहबाब या किसी और जानब या दुनिया के अमूम की जानब हम रजू करें, किसी भी मामले के लिए अगर आपको रजू करना है, अगर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुदा की हजूरी में कामयाब ठहरे, कामयाब बने, कामयाबी आपके कदम चूमे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप भी इस बात को हमेशा अपने सामने रखें कि इस मामले में खुदा का पाक कलाम मेरी कैसे रहनुमाई करता। यह शर्त है। तुरेक में क्या लिखा है, मतलब यह कि खुदा इस मामले में हमें क्या बताता है अपने पाक कलाम के जरिए से। और दूसरी अहम बात यह है कि तू किस तरह पढ़ता है।
उस वक्त वो वहां पर शरा का आलम है, शरा का आलम जिसे ये, और आज ये हम लोग हैं। तू किस तरह करता है, यानी कि इसको समझना। लिखा तो है खुदा के पाक कलाम में, ये बात तो खुदा ने लिख दी है, लिखवा दी है अपने लोगों से, ताकि लोगों के लिए खुदा का पाक कलाम रहनुमा की हैसियत रखे। लेकिन तू किस तरह पढ़ता है, हमारा तरीकाकार क्या है, या हम खुदा के पाक कलाम को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उसे समझने की कोशिश करते हैं। और पहले हमने बात की कि खुदा के पाक कलाम को समझने के लिए जरूरी है कि हम खुदा के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखें, कि वो हमें किस तरह से गाइड करना चाहता है, किस तरह से वो हमारा रहनुमा बनना चाहता है, किस मामले में किस तरह खुदा हमारी रहनुमाई करता है। ये बड़ी बड़ी अहम बात है, जो कि तू किस तरह पढ़ता है, कि तेरा तरीका क्या है, तेरा तो तरीका क्या है, तू उसे किस तरह से लेता। और ये खुदा ने याद रखे इसलिए किया, वो उसे खुदा के पाक कलाम की जानब इसलिए लेकर आया कि उस जमाने में असल में था क्या, ये लोग जो शरा के आलम या फकीह और फरीसी थे, इन्होंने खुदा के पाक कलाम से बढ़कर एक और चीज को अहमियत देना शुरू कर दी थी। अगर हम इसको मजीद तफसील में जाएं तो चार बातें उस वक्त उनके सामने थी। जब हम तौरात की बात करते हैं तो तौरात से मुराद वो चार किस्म की किताबों को लेते थे। जब वो तौरात की बात करते या शरीयत की बात करते तो उनके सामने चार चीजें होती थी। सबसे पहली बात थी 10 अहकाम। 10 अहकाम को जानते हैं जी? 10 अहकाम को जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। हाथ खड़ा कर छो, मैंने मायूसी होंगी इधर हाथ को ना खड़ा हो, नाम ही होता हाथ खड़ा कर छो, मैंने तसल्ली हो ते मेरे नाल भी कुछ है। इधर यकदम हाथ खड़ा होता है, इधर सोच के अच्छा अगले ने किया फिर मैं करांगा। हिम्मत करया करो, हिम्मत मर्दा वो तुहाडे वास्ते लिखा जे, हिम्मत औरतां नहीं। प्रेस भाई ऐसा ही है। हाँ जी, बात कर रहे थे 10 अहकाम, और हमने तफसील में इनको सीखा भी है, सीखा जी। और पिछले इतवार को भी हमें एक हुक्म पर गौर किया। कौन सा हुक्म था? 7वां हुक्म। 10, सबसे पहली बात 10 अहकाम। दूसरी बात अस्फारे खमसा। अस्फारे खमसा, समझते हैं जी इस बात को? अस्फारे खमसा ये क्या है? अस्फारे खमसा कौन जानता? आप दिखाएं जरा, हाथ दिखाएं। अस्फारे खमसा, अस्फारे खमसा याद रखें। ये अस्फारे खमसा लफ्ज जरा से मुश्किल ही है अदा करना भी कई बार। याद रखें, ये दरअसल ये जी रह गया वो नहीं रह गए, मैं आख्या तो रह गए, तू सिफारशी बन गए। अस्फारे खमसा, इसमें कुछ शक नहीं कि जो खमसा है इससे मुराद 5 है, अरबी लफ्ज है। और अस्फार से मुराद बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें, पहली 5 किताबें। और आपको पता है जब हम किताबें मुकद्दस की तकसीम करते हैं ना, तकसीम के लिहाज से, किताबों के लिहाज से, कुछ तारीखी किताबें हैं, कुछ शायरी की किताबें हैं, तो इस लिहाज से जो पहली 5 किताबें हैं उन्हें अस्फारे खमसा कहा जाता है, जिसमें पैदाइश है, खरूज है, अहबार है, गिनती है, शाबाश, इस्तिस्ना है। ये 5 किताबें, और इनको आमतौर पर शरीयत की किताबें भी कहा जाता है। शरीयत की किताबें भी इनको कहा जाता है, और इनके लिए टर्म है अस्फारे खमसा। 5 कुतब, अस्फार कुतब को कहा जाता है, ये जमा का सीगा है। तीसरी बात इस हवाले से फिर वो ना सिर्फ तौरात में 10 अहकाम को लेते हैं कि ये 10 अहकाम है, फिर उससे वसी उसको बात को करते तो समझते कि ये पहली 5 किताबें हैं जो शरीयत की किताबें हैं, और फिर वो उसे सारा पुराना अहदनामे में जितनी किताबें शामिल हैं। अब पता है पुराने अहदनामे में कितनी किताबें हैं? जानता कोई जी पुराने अहदनामे में कितनी किताबें हैं जी? 39, 39 किताबें हैं। उन 39 किताबों को वो पुराना अहदनामा, यानी कि पहले वो समझते 10 अहकाम तौरात है, फिर अस्फारे खमसा यानी कि 5 किताबें,
ये तौरेत है। और फिर वो समझते हैं कि ये जो सारे का सारा पुराना अहदनामा जिनमें 39 किताबें हैं ये तौरेत है। लेकिन इसके साथ एक और चीज बड़ी अहम, और वो ये कि वो रवायात को, रवायात जो चौथी बात है और जो आज हमारे सामने है, वो रवायात को बड़ी अहमियत देते थे, रवायतों को। अब रवायत होती क्या है? वो चीज जो हमें हमारे आबाओ अजदाद की जानब से, जो साडा प्यो दादा करता सी कि असी भी करने, लेकिन आई कहां से गई कहां से कोई पता नहीं। अब रवायत लफ्ज ये भी बड़ी अहम बात है, याद रखें, जो लफ्ज रवायत है, रवायत, ट्रेडिशंस, ये अहद अतीक में नहीं लिखी गई। अहद अतीक में ये लफ्ज रवायत मज़कूर नहीं है। अब ये आई कहां से? याद रखें, अगर हम इसको एक बात पर, जब रवायात की बात करते हैं तो इसके लिए एक लफ्ज वो इस्तेमाल करते थे, मिशना। क्या लफ्ज है जी? मिशने से वो मिशना कहते थे। अब जब हम मिशना की बात करते हैं तो इसमें इसकी दो किस्में हैं। इसकी दो किस्में हैं। एक मिशना को, और इसका एक और तर्जुमा भी किया जाता है, उसे तालमूद, इस लफ्ज में भी शायद आप वाकिफ होंगे। तालमूद सुना जी कभी आपने? तालमूद जी, तालमूद क्या होता है? तालमूद किताब है, अल साहब ने कहा, लेकिन वो डिक्शनरी और होती है, ये तालमूद और है। तालमूद दरअसल रवायतों की किताब है, रवायतों की किताब। और वो रवायतें जो इस्राएली जो आलम थे उन्होंने इनको लिखा, इन रवायात को, ये खुदा के पाक कलाम से हटकर बात कर रहे हैं। रवायात को जो बुजुर्गों की जानब से कुछ रवायात उन्होंने शामिल कर ली। मिसाल के तौर पर जब हम उन्होंने तशरीह और तफसीर शुरू की खुदा के पाक कलाम की, तो सिर्फ एक मिसाल, बात चूंकि लंबी हो जाएगी, सबत के बारे में बड़े कंफ्यूजन पाई जाती थी उनके दरमियान। उन्होंने किया क्या कि सबत का जो हुक्म है, पता है सबत का हुक्म का कौन सा है? याद करके तू, सबत का दिन पाक मानना। असल मतलब में इसके 39 लफ्ज हैं। कितने लफ्ज हैं जी? 39 लफ्ज। अब इन्होंने कि सबत के दिन हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए, सबत के दिन कौन सा काम, जब ये कहा गया कि सबत के दिन को क्या करना, काम ना करना, आराम करना, इन्होंने सोचा जब कौन से काम है कि जो हम कर सकते हैं, जो कौन से काम है जो नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया कि उन 39 उन्होंने जो लफ्ज थे उनको जनाब उन्होंने 39 के साथ उन्होंने जरब दे दी। अब जरा जरब दें कि कितना बनता है जी? मोबाइल पे जल्दी से करें जी, जिनके पास है मोबाइल का कभी पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर लिया करें, सारे साथ लेकर आते हैं जी। फटाफट करें जी, देखिए कौन कौन जीतता है। दोवे जी लगे नहीं, पता लग जाता है जी। 117 1521 39 दर 39 1500। कोई गल नहीं, जरा मान जाए जनाब, असी थे 1521। अब इन्होंने किया क्या कि जी हम कौन से काम नहीं कर